अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब रहमान का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला ने हमें दीन जैसी नेमत के साथ नवाजा। दीन बहुत बड़ी नेमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हदायत का मुनबा, रहबर व रहनुमा, और अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर उनको भेजा। अल्लाह की पाक कलाम से जो हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह। आप इस बात का ऐलान कर दें, लोगों को ये बात बतला दें, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे तरीक़े को इख्तियार करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जब हम इत्तिबा करेंगे, इताअत करेंगे, ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और सिर्फ प्यार नहीं करेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम,
अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला। मोहतरम भाइयों, इत्तिबा करनी है तो किस हस्ती की? अल्लाह ने ना उनकी किसी चीज़ के साथ मिसाल दी है, ना किसी इंसान से मिसाल दी है। कायनात में सबसे खूबसूरत, खूबसीरत, बाकमाल शख्सियत वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उनको हम चेहरे के एतबार से देखते हैं तो आपके हुस्न का आलम ये था कि आपका सर मुबारक बड़ा था और आपकी जुल्फ़ें ना ज़्यादा घुंघरेली थी और ना ज़्यादा सीधी थी, रेशम की तरह नरम थी और कंधों तक आती थी। आपकी पेशानी वसत वाली थी। आपकी आंखों में अल्लाह ने कुदरती तौर पर डोरे डाले हुए थे। आपके रुखसार दाढ़ी से मुनव्वर थे। आपकी घनी दाढ़ी छाती पे आती थी। आपके होंठ गुलाबी और दांत मोतियों जैसे। आपके हाथ दुनिया का मोटे से मोटा रेशम, दुनिया का बारीक से बारीक रेशम, इतना नरम नहीं जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नरम थे। आपके पसीने को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन अपनी अत्तर वाली शीशियों में डाला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे सहाबा ये क्या करते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी दुनिया की किसी खुशबू में खुशबू नहीं जितनी आपके पसीने में खुशबू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम ये था, जिसकी नज़र चेहरे पे पड़ जाती वो चेहरा ही देखता रह जाता, जिसकी नज़रें हाथों पे पड़ जाती वो हाथ ही देखता रह जाता, जिसकी नज़रें पाँव पे टिक जाती वो पाँव ही देखता रह जाता, जो दिल से देख लेता वो उन्हीं का होके रह जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल बनाया है। अगर किसी ने बतौर बाप देखना है, कायनात में उनसे मुशफिक बाप कोई नहीं। अगर बतौर खामद देखना है, कायनात में ऐसा कमाल का खामद कोई नहीं। अगर किसी ने बतौर आदल देखना है, कायनात में ऐसा अदल करने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौर ताजर देखना है, कायनात में ऐसी तिजारत करने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौर दीन का दाई देखना है, कायनात में ऐसी खूबसूरत दावत देने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौर मुजाहिद देखना है तो कायनात में आपसे बड़ा मुजाहिद भी कोई नहीं। अल्लाह ने कमी छोड़ी नहीं। अगर हम बतौर बाप देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आता है कि आपके बेटे तो बुलूगत को पहुँचे ही नहीं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठते, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बोसा लेते और फिर उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद तो औलाद थी, ग़ुलामों के क्या कहने। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहा। 10 साल में तंग भी बड़ा किया, मगर आपने 10 साल में कभी उफ नहीं कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बाप को पता चला कि मेरा बेटा मदीना तैयबा में है
उसने माल जमा किया, भाई को साथ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, आके अर्ज़ करने लगा, जनाब मेरा बेटा आपके पास गुलाम है, आप उसकी कीमत मांगे, क्या मांगते हैं? प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम उसकी कीमत क्या दोगे? अगर ज़ैद जाना चाहेगा तो हम उसको रोकेंगे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद को बुलाओ। ज़ैद को बुलाया, एक तरफ ज़ैद खड़ा है, एक तरफ बाप खड़ा है। कहा, ज़ैद मिलते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप है, मगर आपने आर्डर नहीं किया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं, ज़ैद अपने बाप से बगलगीर है, और बाप कहता है, मेरे बेटे तेरी माँ ने रो रो के आंसू ख़त्म कर लिए, मैं तुझे लेने आया हूँ, मेरे साथ चलोगे? कहने लगे, अल्लाह की कसम, दुनिया में अगर माँ और बाप का प्यार देखा है तो मैंने इस हस्ती में देखा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। फिर इस मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों आज के बाद ज़ैद मेरा मुंह बोला बेटा है, मेरा ग़ुलाम नहीं, मेरा मुंह बोला बेटा है। मेरे भाइयों, ऐसा मुशफ़िक़ बाप और ऐसा रिश्ता ग़ुलामों से, वल्लाह हम अपनी औलादों से परेशान। आज हम सीरत की बातें बहुत करते हैं, दीन के हम गुण बहुत गाते हैं, मगर मेरे भाइयों हकीकत ये है कि औलादें हमसे परेशान हैं, हम औलादों से परेशान हैं। और फिर आ जा के होता क्या है, ओ जी ज़माना ही ठीक नहीं है जी, औलादें ही नाफरमान है आजकल की। नहीं मेरे भाई, थोड़ी सी अगर वुसअत हो, बात सुनने की ज़रूरत हो, तो आज चंद बातें मैं इसके ऊपर करूँगा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम हयात दी है। पैदाइश से लेकर हर उम्र के हिस्से को किस तरह गुजारना है, अल्लाह ने एक पूरी प्रॉस्पेक्टस आसमान से भेजी है। जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आई है। ये नहीं कि अल्लाह ने पैदा करके फेंक दिया, जाओ जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी करते फिरो। नहीं, अल्लाह ने अपने मानने वालों के लिए दुनिया में रहने के लिए एक बेहतरीन डिसिप्लिन दिया है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उस वक़्त से लेकर अल्लाह ताला ने तमाम उम्र का सारा हिसाब रखा है, किस मौके पे क्या करना है। सबसे पहले तो अल्लाह का एहसान देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसकी खुराक का बंदोबस्त कैसा कमाल करता है। माँ की छाती में अल्लाह दूध उतार देता है, और साथ अल्लाह ने अपनी किताब में कहा कि 2 साल दूध पिलवाओ। हमारे बच्चे पैदा होते हैं और उसके साथ ही डॉक्टर कहता है नहीं, माँ का दूध बड़ा खतरनाक है, दूध लाओ डब्बे दा। जिसने माँ का दूध ही नहीं पिया, उस बेचारे ने माँ की ममता कहाँ से लेनी है। मेरे भाइयों, आज ये लम्हा फिक्रिया है, शायद ये बीमारियां हमारे देहातों में ना हों, मगर आउट क्लास लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतों को पस्तानों से सांप डस रहे हैं। आपने पूछा ये कौन है? जवाब मिला, ये वो औरतें हैं जो अपने जिस्म की खराबी की वजह से अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज कुछ तो डॉक्टर भी ये कहते हैं ना दूध पिलाओ डब्बे का, कुछ औरतें पिलाने के लिए तैयार नहीं, फिटनेस खराब होने के डर से। मेरे भाइयों, जब बच्चा माँ का दूध ही नहीं पिएगा तो उसकी तरबियत का अमल कैसे शुरू होगा? फिर जब बच्चा पैदा होता है, अज़ान का अमल बड़ा खूबसूरत अमल है। फिर इसी तरह
आगे 7वें दिन इसका सर मुंडवाओ, उसके बालों के बराबर चांदी तोल के सदका करो, और फिर 7वें दिन इसका अच्छा नाम रखो, और फिर 7वें दिन अगर बेटा है तो खतना करो, 7वें दिन ही अकीका करो। और अकीके का मसला एक ऐसा है कि ये करना फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा अकीके के बदले गिरवी है, और फिर बच्चे की तरफ से 2 शात, बच्ची की तरफ से 1 शात। शात का मतलब है ही मटन, छोटा गोश्त। हमारे जट क्या करते हैं, बैल पाल लेते हैं, फिर उसकी ज़रबे तकसीमें शुरू कर देते हैं। ना भाई, ये जुल्म ना करो। अकीका अल्लाह आपको खिलाना ही छोटा गोश्त चाहता है। खुशी का मौका है, छोटा गोश्त खाओ। अकीका करना फ़र्ज़ है। अगर 7वें दिन ताकत नहीं, ताकत होती भी है, जानबूझ के आगे पीछे कर लेते हैं ताकत को, मिठाइयों पे पैसे लगा लेते हैं, और जनाब रसूमात पे पैसे लगा लेते हैं, मगर जो मसनून अमल, अकीके का अमल, बच्चा गिरवी गुलाम है, उस वक़्त तक आज़ाद नहीं होगा जब तक अकीका नहीं किया जाएगा। वो अकीका नहीं हमने करना। तो मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये एक तरबियत का मरहला है। फिर आगे जब बच्चा बोलता है तो बच्चे को क्या बोलना चाहिए? बच्चा क्या बोलता है? जो माँ से सीखता है। माँ पहला उस्ताद है, माँ की गोद पहला उस्ताद है। जो हमारी बहन बेटी अगर हमल के दौरान गाने सुनती है, वज़ा हमल होने के बाद फिल्में देखती है, जब बच्चा बोलेगा तो वही जुमला बोलेगा जो वो असर लेगा। फिर लोग बड़े खुश होते हैं, जी बच्चा गाना गा रहा है, इसको तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, इसको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, इसको तो अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। जब ज़ुबान लगती है, फिर तालीम, जब तालीम के काबिल होता है, फिर हम देखते हैं मेरा स्टेटस है जी, मेरा स्टेटस, मेरे को इन्ना माल है, इन्नियां ज़मीनां ने, मैं ते पुत्त नूं उत्थे पढ़ाना है जिथे मेरा स्टेटस होएगा। फिर स्टेटस देखते देखते, अपनी चुदराहट देखते देखते, कोई जनाब सेंट मैरीज को बच्चा दे रहा है, कोई कॉन्वेंट को बच्चा दे रहा है, कोई जनाब किसी के एजेंडे पे चलने वाले स्कूलों को अपने बच्चे दे रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि मासूम फूल, बिल्कुल खाली दिमाग और नीट एंड क्लीन जहन, वो जहन हम उठा के अपने बच्चों को उनके हाथ में दे देते हैं जो ना अल्लाह का तारफ़ करवाएंगे, ना रसूलुल्लाह का तारफ़ करवाएंगे, ना मस्जिद का तारफ़ करवाएंगे, ना कुरान का तारफ़ करवाएंगे, ना ही वो आपका तारफ़ करवाएंगे। और फिर वो बच्चा तालीम हासिल करता है, तो फिर तालीम हासिल करने के बाद नताइज वही निकलते हैं। बच्चा जब कहीं बैठा होता है ना, बड़ों की महफिल में, तो बाप आ जाए ना, तो बच्चा बाप मानने के लिए तैयार नहीं होता। बच्चे का स्टेटस जब बुलंद हो जाता है, फिर वो अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, इस्लामी तालीम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 साल का बच्चा हो गया, इसको नमाज की आदत डालो। अब 3 साल इसकी ट्रेनिंग के, प्रैक्टिस के, हम इन 3 सालों में डरते रहे मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, रात बड़ी छोटी है, नींद पूरी नहीं होती। मेरे भाइयों, ट्रेनिंग के साल ज़ाया, बच्चा 10 साल का हो गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो इनके बिस्तर रैदा कर दो। ना 2 बच्चे इकट्ठे सो सकते हैं, ना बच्ची बच्चा इकट्ठे सो सकते हैं,
ना ही दो बच्चियां इकट्ठी सो सकती हैं। शरीयत का ये हुक्म है, बच्चा 10 साल का हो गया इनके बिस्तर लैदा कर दो, और फिर 10 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता, इस पे छड़ी रखो, छड़ी रखो। हम क्या करते हैं, बच्चे बेनमाजी, कोई फिक्र ही नहीं। मेरे भाइयों, एक एक घर में 5-5 7-7 बेनमाजी बने कैसे हैं? अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बच्चे बेनमाजी कैसे बन गए हैं? इसलिए कि वो ट्रेनिंग का सेशन हमने करवाया ही नहीं। हम इस बात से तो घबराते हैं, मेरे बच्चे को नौकरी ना मिली क्या करेगा, मेरे बच्चे को कारोबार ना मिला क्या करेगा, जिम्मेदारा ना करेगा तो क्या करेगा, दुनिया में दुकान ना करेगा तो क्या करेगा। ओ अल्लाह के बंदे, इस बात की फिक्र ही कोई नहीं कि अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद बच जाओ जहन्नम की आग से, अपने अहलो याल को बचाओ। बच्चे बेनमाजी, मुझे मसला ही कोई नहीं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, बच्चा हो ना मैट्रिक में तो कह दे मैंने नहीं पढ़ना, उसको समझ आ रही है ना आगे क्या है, आगे उसको समझ आ रही है कि पेपरों में होना क्या है, वो कहता मैंने पढ़ना ही नहीं। फिर बाप जनाब लालच देगा, माँ लालच देगी, और सारे उसको समझाने की कोशिश करेंगे, वो समझ जा तेरे बाप की कमाई है। मेरे भाइयों, इस कमाई की कितनी फिक्र है। मैं कहता हूं जिस बंदे ने मैट्रिक नहीं किया, क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? क्यों जी? और जन्नत जाने वास्ते मैट्रिक की सनत जरूरी है, नमाज जरूरी है। नमाज नहीं पढ़नी, दुनिया के लिए मुखलस है, मुखलस। मेरे भाइयों, जिसने रब के सामने अपनी औलाद को झुकना नहीं सिखाया, वो तेरा क्या अदब करेंगे, क्या अदब करेंगे? फिर शफकत से बच्चे महरूम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो शफकत से महरूम हैं और मेरे घर में हैं। बाहर सारा दिन अखलाक, मोहब्बत, प्यार, घर जाते ही तेवर, गुस्सा, बच्चों को गालियां दबा के रखना, जब बुलाना है गाली के साथ बुलाना है, बेइज्जती करनी है। मेरे भाई, पता नहीं हमें ये किसने बता दिया है कि बच्चों को दबा के रखना चाहिए, बच्चों को सांस भी नहीं लेने देना चाहिए। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे अब्बा जी तो गाली के अलावा बोलते ही नहीं। बाहर भी अब्बा जी किसी को गाली देते हैं? नहीं, किसी को नहीं देते। लोगों का अदब करना है, अपने बच्चों को खींच के रखना है। वो इसको अखलाक नहीं कहते। बल्ला आज वो कमज़ोर हैं, आपकी गालियां भी सुनेंगे, थप्पड़ भी खाएंगे, ठुड्डे भी खाएंगे, मारे भी खाएंगे, आपका बेजा गुस्सा भी बर्दाश्त करेंगे, आपकी कमज़ोरियां गलतियां देखकर भी आपका जुल्म बर्दाश्त करेंगे। मगर याद रखना, कल आपने कमज़ोर होना है, उन्होंने ताकतवर होना है। फिर वो इज़्ज़त नहीं करेंगे, फिर कहोगे यार ज़माना ही इंजदा आ गया, औलाद इज़्ज़त ही नहीं करती। मेरे भाइयों, बच्चों को कंपनी, बच्चों को पूरा वक्त, बच्चों के साथ गपशप, बच्चों के साथ इतना इत्मीनान। आरफ वाला के अंदर ना मैं घर में गया तो 4 बच्चे एक जैसे जवान, माशाल्लाह दाढ़ियों वाले। अच्छा, अब्बे की दाढ़ी छोटी, बच्चों की माशाल्लाह पूरी, सोमो सलाद के पाबंद, अब्बे के आगे पीछे। मैं रात उनके पास ठहरा, सुबह मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार ऐसा मंजर मैंने कहीं नहीं देखा कि 4 बच्चे आपके एक जैसे जवान और आगे पीछे आपके साथ। कहते हजरत साहब, अगर आपने महसूस कर ही लिया ना
तो मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों का दोस्त कोई नहीं, मैं इनका दोस्त हूं। हर बच्चे को कंपनी में अलग से देता हूं और ये अपने दुख सुख सारे मेरे साथ शेयर करते हैं। हमारा बच्चा तो हमारे साथ बात ही नहीं ना कर सकता, वो डरता है, झूठ बोलता है, वास्ते डालता है, सिफारिशें डालता है। मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, इवन के बेटी का रिश्ता भी करना हो तो इतनी जुर्रत हमारे अंदर होनी चाहिए, इतनी गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए कि मेरी बेटी मेरे साथ अपने दिल की बात कर सके। ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, मगर शरीयत ने हक दिया है और इसके नतायज बड़े बड़े गंदे निकलते हैं। जब आपस में शेयरिंग नहीं ना होती, फिर वो बच्चे किसी और से करते हैं, जब किसी और से करते हैं फिर उसके नतायज कुछ और निकलते हैं। फिर पता की आंदे ने, शरीका भी मानदा मेरी नहीं मानदा। बाबा तेरी किवें मन्ने, तू कदी सुने तो फिर है ना। तो मेरे भाइयों, औलाद के साथ अदल करना, इंसाफ करना, उनको वक़्त देना, उनकी बातें सुनना, उनके दिल का बोझ हल्का करना, ये शरीयत है। कोटली ना आज़ाद कश्मीर के अंदर नक्याल एक इलाका है बॉर्डर के ऊपर, वहाँ एक जगह पर मेरा दरस था। तो जिस तरह मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, इसी तरह मैंने औलाद के ऊपर बात की। अच्छा, उस मजलिस के अंदर ना बाप बेटा बैठे थे। मैंने तो अपने हिसाब से बात कर दी। अब वो बाप बेटा दोनों दरस सुनने के बाद जब घर गए ना, तो बाप कहता मेरे दिल में ख्याल आया कि यार गल्लां तो कारी साहब दियां ठीक सन, मैंने वाकई कभी भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो चलो हम भी ऐसे करते हैं, ताश पे, लूडो पे, कैरम पे, हाँ जी, और कुछ नहीं। बाद लोग सड़क पे बैठे रहेंगे, क्यों बैठे? वैसे ही बच्चों को टाइम नहीं देना, बच्चों से गपशप नहीं करनी। अच्छा, वो कहता मैं अपने बच्चे के साथ घर जाके ना बैठ गया, हल्की हल्की बातचीत शुरू की। हिचकिचाहट थी कभी की नहीं थी। कहते हल्की हल्की बातचीत शुरू की, वो भी खुल गया, बातें होती रही, बाप बेटा गपशप लगाते रहे। कहते दूसरा दिन हुआ ना, सुबह कश्मीरी ना इन दिनों के अंदर घास काटते हैं, बड़ा घास काटते हैं। वो काट के जमा कर लेते हैं, अगले दिनों में, खुश्के के दिनों में फिर वो घास 6 माह इस्तेमाल करते हैं। कहता मैं सुबह द्रांती लेके, कपड़ा लेके घास काटने के लिए निकलता, वो जनाब चौड़ा होकर मोबाइल लेके बैठा होता, उसको परवाह भी नहीं होती। कहता हस्बे आदत जब मैं सुबह निकला तो उसने मोबाइल छोड़ा, भाग के आया। कहता अब्बा जी ये कपड़ा द्रांती मुझे दे, आपने नहीं जाना। मेरे भाइयों, औलाद के साथ हमदर्दी, अदल, इंसाफ, हर चीज़ औलाद नोट करती है, नोट करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना सहाबी, आगे कहने लगे मैं अपने बच्चे को सवारी तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। आपने फरमाया सब बच्चों को दोगे? कहता नहीं। फरमाया मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता। औलाद के साथ अदल, उनका हक है, उनको वक़्त दिया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, औलाद से बड़ी नाइंसाफ़ी है। बेटियों बेटों के मामले में बड़ा फ़र्क है। बेटियां जब पैदा होती हैं ना, तो मुबारक पता किस तरह लेते हैं, किस तरह देते हैं। बेटे की मुबारक किस तरह लेते देते हैं, फ़र्क आ रहा है दिन में। जब बेटे की मुबारक कोई देता है ना, तो बंदा सीना चौड़ा करता है। देने वाला भी बड़ा पुरतबाक तरीके से, लेने वाला भी बड़ा पुरतबाक तरीके से। और जब बेटी की मुबारक देनी होती है ना, तो सोचता है यार मुबारक दिया कि ना दिया, वो सही ना कर जे। फिर ना बोला जे कहता भाई मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत भेजी है, वो भी बरियल अंदाज के खैर मुबारक। वल्लाह ये हमारा अलमिया है।
और बेटियां हैं क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग के दरमियान दीवार बन जाएंगी जिस बंदे ने अच्छी परवरिश की। और फिर बच्चे का बजट और है, बच्ची का और है। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन गया, अब काफ़ी फ़र्क आ गया है। हम लोग बेटियों को पढ़ाते हैं, मगर जुल्म की बात यह है बेटी आलमा फाजला कारिया बापर्दा बाहया ईमान वाली, जब उसके रिश्ते की सिलेक्शन करते हैं फिर कोई बंदा ये नहीं देखता कि यार अगले नमाजी भी है ना कि नहीं, उन्होंने कोई दीन ना तलक भी है कि नहीं, कोई बंदा ये नहीं देखता। वल्ला बरादरी वेखांगे, स्टेटस वेखांगे, माल वेखांगे, बेशक सूद की कमाई होए, फिर पता की आंदा माशाल्लाह बेटी आलम है ना, जाके मुंडे नूं ठीक कर लेगी। मुंडा के वाटर कूलर ठीक हो जाना, कोई नहीं होना ठीक, बहुत मुश्किल काम है। बेटी का जो दीन है उसके खामद भी होता है, खामद पढ़ा लिखा हो उसके ज़्यादा चांस होते हैं बेटी को ठीक करने के। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिर अगली नाइंसाफ़ी जब आती है ना विरासत की बारी, फिर आंदे ने भरावां ही दे छड़, क्यों बुआ बंद करना ही। तो आगे ना बड़े फ़ख्र से पता क्या कहते हैं, साड़ी भैनों ने सानू दे छड़िया है, चाचा उहदे नां ते लवा जरा, एक बारी ना लवा ना तो जे दे गई तो गल करी। मेरे भाइयों, ये औलाद के साथ नाइंसाफियाँ हमारी, और फिर अंजाम क्या निकलता है, औलाद इज्जत नहीं करती, औलाद कदर नहीं करती। तो अपनी औलाद को वक़्त देना, महब्बत देना, शरीयत के मुताबिक उनकी परवरिश करना, नमाज जहाँ हुक्म आए नमाज सिखाना, जहाँ हुक्म आए अखलाक सिखाना, जहाँ हुक्म आए अच्छी आदात सिखलाना। तालीम के मामले में वल्ला नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि इसकी दुनिया ना मिलेगी तो क्या बनेगा, नीयत ये होनी चाहिए यार मैंने चले जाना है, मेरे कब्र में जाने के बाद मेरे लिए सदका जारिया बन ले, कोई दीन का पढ़ ले। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुशफिक बाप थे, और आपने जो तरबियत औलाद के मुतल्लिक़ बताई, वल्ला अगर आज भी हम कोशिश करें तो अल्लाह के फजल करम से नताइज बड़े अच्छे आ सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम चलें कुरान और सुन्नत के ऊपर। अल्लाह अकबर। और अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर खामद देखते हैं, हाँ जी, कायनात में ऐसा ज़बरदस्त खामद नहीं है। कितनी बीवियाँ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? दसो, 9, एक टाइम से 9, 11 निकाह थे कुल, एक टाइम में 9 थी, ठीक है। तो तुहाड़ियां वैसे किनियां किनियां हैं? अल्लाह अकबर। चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया के अंदर ये कमाल है, 9 बीवियां एक वक्त में, किसी को एक थप्पड़ भी साबित नहीं पूरी जिंदगी के अंदर। बड़ा बड़ा तंग भी करती थी, मगर आपने हमेशा हमेशा मोहब्बत दी, और आपने फरमाया ये चांद की मानिंद है, ऐसा करोगे फिर भी टूट जाएगी, ऐसा करोगे फिर भी टूट जाएगी। करना क्या है, इसके जिस तरह चांद टेढ़ा है ना, इसी तरह इसके टेढ़ा होकर ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो ये हैं, आप बाहर से तशरीफ़ लाए, हमारी माँ पानी पी रही है, आप पूछते हैं पानी पी रही हैं? जी पी रही हैं। फरमाया मुझे भी पिलाओ। जब पानी लेके आई फरमाने लगे बताओ तेरे होंठ कहाँ लगे हैं? वहाँ होंठ रख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और इंसानियत को दरस दिया कि लोगों ये पाँव की जूती नहीं है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए, पूछा खाने को कुछ है? ओ जी सालन ख़त्म हो गया, सिरका मौजूद है। फरमाया लाओ सिरका ही ले आओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के टुकड़े सिरके में भिगो के खा रहे हैं और कह रहे हैं सिरका क्या ही अच्छा सालन, सिरका क्या ही अच्छा सालन। सिरका कभी सालन तो नहीं हुआ, मगर दिल रखने के लिए कह रहे हैं। तो साढ़े जट की कर देना, बाहरों थके टुटे जनाब तशरीफ लियाते ने, खाना जो पेश होंदा है तो जनाब मोहतरम थोड़ा जा नमक ज़्यादा लगता है तो कौली चुक के मार देना है जी, नाल ही ज़ुबान तो तूफान बदतमीज़ी निकल आता है। मोहतरम भाइयों, ऐसी जगहों के ऊपर क्या मोहब्बत होगी, सिर्फ उसका काम खाना बनाना था। आपके बच्चों को संभाला है, कपड़े जनाब के इस्त्री किए, धोए, घर को साफ किया और जनाब खाना बना के जनाब की खिदमत में पेश किया है, तो जनाब का मजाज मुबारक और तेवर जो हैं वो नीचे ही नहीं आ रहे। बाहर सारा दिन खाला जी, आपा जी, बाजी जी अखलाक दियाँ झड़ियाँ ने, तो घर वड़ दें बुढ़ी नूं गालां हैं, दबा के रखो ज़रा। नहीं मेरे भाइयों, बिल्कुल गलत है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बेहतरीन तालीम है कि औरत से हुस्न सलूक करना। एक बंदा मुझसे पूछता है, कहता कारी साहब कोई वजीफ़ा दसो, वजीफ़ा दसो। मैंने कहा क्या करना है? कहता घर से लड़ाई नहीं ख़त्म होती। मैंने कहा जब घर जाओगे ना, पहले ये बताओ जब घर जाते हो सलाम लेते हो? कहता लै हूँ मैं अपनी बुढ़ी ना सलाम ला, की समझे हो भाई? किसी ना लेना है, अपनी नाल ही लेना है। वो मुसलमान है, जदों असी सलाम लैन वास्ते तैयार नहीं जनाब, दिल च इन्ना किबर है, उन्होंने की समझे है, तो फिर उत्थे मुहब्बत किस तरह जोड़ के रहनी है? फिर मुहब्बत कायम नहीं रह सकती। मर्दां दे वास्ते भी अल्लाह ने बड़े अहकामात रखे ने, तो औरतों वास्ते भी बड़े अहकामात ने। आपने फरमाया सारी दी सारी दुनिया मता है, मगर सब तो बेहतरीन मता नेक औरत। जदों दा खावंद उहदे अल वेखदा ना, उन्हें खुश कर देती। ये नहीं कि चौधरी साहब बेचारे थके टुटे बाहरों आए ने, तो मोहतरमा ने अगे जनाब भैड़ा जहा सूट पाया है, तो कपड़ा वो सिर ते बन्या जिहड़ा वेखण दे काबल नहीं, तो पसीने नाल जनाब भरी पई है, तो ओ साहबा नूं जनाब नाल ही कहंदी है कि जनाब टैंकी भी खराब हो गई जे, तो जनाब चूल्हा भी खराब हो गया और जनाब बच्चा भी बीमार हो गया। नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। मोमिन दियाँ औरतां कैसियाँ, सुबहान अल्लाह। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा दे मुतल्लक आउंदा बड़ी ग्रेट औरत, नेक औरत। खामद आया सफ़र तो, बच्चा फौत हो गया, खामद नूं नहीं दस्या, उन्होंने वेलकम किया है। उस तो बाद उन्होंने दस्या है कि जदों रब अमानत दे या कोई अमानत दे तो वापस मंगे देनी चाहिए कि नहीं, कि देनी चाहिए। उन्होंने कहा फिर तेरा बेटा अल्लाह की अमानत से अल्लाह लै। उन्होंने कहा तू पहले क्यों नहीं दस्या? उन्होंने कहा तू सफ़र तो आया, वो तो अल्लाह का अमर सी, तेरे हकूक अपनी जगह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो मता अच्छा नेक औरत जदों हुक्म दे इतात, इतात। वो नहीं कि नौ उस तरह अगों सुना छड़निया ने, नहीं, इतात। बंदा झल्ला भी होए ना, जे कहते मेरिया भैनां सुनदियां ने पईयां तो गौर ना सुनो, सिर दा साईं हुंदा है। बंदे नाल बड़ियां बारां हुंदियां ने, बड़ियां बीबियां सी फिर बेवा जद होंदियां रुलदियां वेखियां,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों घरों गैब होए तो फिर ओदी इज्जत दी, माल दी, औलाद दी हिफाजत करे। ये सब तो बेहतरीन सरमाया है। तो मैं बात कर रहा सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुशफिक खामंद। वल्ला एक एक गल दे उत्ते गल करा, गल बहुत लंबी हो जाएगी, चलो थोड़ी मुख्तसर करने हैं। माशाअल्लाह असी सारे नारे लाने वाले लोग हाँ। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा ज़िंदगी फजूल है। एक कहता है हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, अगो कहता है कभी मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह, कभी मेरे घर में भी तशरीफ लाएं या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह आउंदे ते नहीं, अगर आ जान तो कित्थे बिठाना है जनाब ने? घर च केड़ी जगह है जिथे सूद की कमाई आउंदी है, बेपरदा औरतां रहंदियां ने, जिथे सारा दिन डम डम हुंदा है। मोहतरम भाइयों, इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, काबिल एहतराम बहनों, अल्लाह रब रहमान ने जिहड़ी जिंदगी दी है ये बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। और ये कीमती ताम बननी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ला देंगे। अल्लाह ने यही कहा फत्तबिऊनी, इताअत एदा ना कोई नहीं जे कि असी मस्जिद च बैठे हाँ तो एक दूजे को गुज्जा पे कराने हैं, वो पैर ना मिलाए, फड़ फड़ के मिलाने, और सुन्नत है। हाँ जी, हर बंदा दूसरे को सुन्नत सिखा रहा होंगे। तो कदे किसी घर भी सुन्नत याद रखी, खुशी च, गम च, चेहरे च, लिबास च, किरदार च, रहन सहन च, वादे मुआदे च, जिंदगी सारी जिंदगी सिर्फ नमाज रोजे तक हम हदूद रखी है तो मसीती तात कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपनी पूरी दी पूरी जिंदगी चेहरा, लिबास, किरदार, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, दोस्ती दुश्मनी, जिंदगी दी हर हर अदा प्यारे महबूब के नक्शे कदम ते होएगी। तो फिर अर्श वाला रब कहता युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुहाडे नाल प्यार करांगा। तो मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक़्त का किसी का भी पता नहीं जी, बंदे इंज जा रहे हैं, इंज मिनटा सकेंडा किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अल्लाह ने मौका दिता है, हाँ जी, तो असी कोशिश करिए अपनी जिंदगी को काम दा बना लईए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उत्ते ला दी। और वल्ला जो बंदा खुद इताअत करनी सीख जाता ना, फिर वो मुआशरे के काम भी आ सकता है, फिर खिदमत इंसानियत के काम भी कर सकता है, फिर वो किसी का भला भी कर सकता है, फिर किसी का साथ भी दे सकता है, किसी भुखे की भुख भी मिटा सकता है, तो किसी प्यासे की प्यास भी मिटा सकता है। तो कोशिश करो अल्लाह की दी अमानत इनू बड़े अच्छे तरीके ना गुजार के अपने रब को जाइए, चेहरे सुन्नत वाले लैके, लिबास सुन्नत वाले लैके, किरदार सुन्नत वाले लैके। यार देखो सारी सारी ज़िंदगी गुजर गई, सारी सारी ज़िंदगी गुजर गई, तो नेड़े लगे पे हैं मगर गल मनन वास्ते तैयार कोई नहीं। सहाबा इकराम से ना रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्होंने एक बड़ी खूबी थी। खूबी की सी, गलती हो गई ना, गलती फिर उसका दफा नहीं सन करते, डटते नहीं सन, फौरन नदामत, शर्मिंदगी, पलट आना। मैनू पता है मैं गलती ते हाँ, पता है मैनू कि मैं गलती कर रहा, तो मैं करी भी जाना, फिर वो दफा भी करी होना। इस तरह गल है कि नहीं? वो सौंते नहीं गए सारे, गल इस तरह ही है ना। उन दाढ़ी के मतलब तुहाडा की ख्याल है, रखनी चाहिए कि नहीं? अच्छा जिन्हें नहीं रखी वो भी कहना रखनी चाहिए, फिर रखो भाई, की मजाक है ये? सोहनी नहीं लगती, भार बड़ा है, ये कुवत नहीं, ये चल्ला ने बड़े खजाने छुपाए जे।
वल्ला चेहरे दा नूर, जिस्म दी कुव्वत, गैबी कुव्वत, अल्लाह ताला ने ਇਹਦੇ अंदर बड़ी अजमत और बड़ा हुसन और बड़ी इज्जत रखी है, असी पता नहीं क्यों भुले हैं। फिर वेखो औरतों दी गल्लां साफ ने, इवें ही है ना, परेशान तो नहीं होंगे गल तो, औरतों दी गल्लां साफ ने ना, अल्लाह ने उन्होंने पर्दे का हुक्म दिता है। हूँ मैं तुम्हें कह तो नहीं सकता तुम पर्दा कर लिया करो, तुम दाढ़ी रख लो, ਇਹਦਾ फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैनू भी हो जाएगा, तो मैनू काहदा फायदा होना है, मेरी तरगीब तो तुम दाढ़ी रखनी इंशाअल्लाह अल्लाह नेकियां देनियां। तो की ख्याल है फिर, रखनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, चलो मैं अखा बंद करके पूछ लेना, रखनी चाहिए कि नहीं? होली क्यों बोलते हो? हैं, रखनी चाहिए कि नहीं? कोई बंदा अल्लाह का ऐसा है इस मजलिस जिहड़ा पहले उन्होंने कटदा है, फंडदा है, खत लिफाफा बनाता है, तो अहद करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के तो दाढ़ी इंशाअल्लाह अज तो बाद कटनी नहीं। कोई एक बंदा हथ खड़ा कर दो, अज के दरस का मुल पै जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, कोई एक बंदा, दसो। ओ पिछे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जी बरकत दे, कबूल फरमाए। तो जिन्हें हथ नहीं ना खड़े किए, इन्होंने अगे मेरी रिक्वेस्ट है, यह गल चंगी नहीं जे, हथ तुम ना खड़ा करोगे अल्लाह करवा लेना है, तो इंज नहीं करीदा। अल्लाह ताला तुहानू बहुत बरकत दे, तुसां मेरियां कौड़ियां कसैरियां भी सुनियां, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होएगा। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। हाँ।